Exercise 3.2 question number 1. Form a pair of linear equation in the following problem and find their solution graphically. Question 1 है कि 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of the boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ये हमें graphically solve करना है. सोल्यूशन लेट नंबर ऑफ़ बॉयज़ बी एक्स एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स बी वाई. हमने सपोज कर लिया कि जो बॉयज़ हैं वो एक्स है और गर्ल्स वाई है. अब क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट थे तो एक्स और प्लस वाई यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ मिला के कितने थे 10. तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10. एक इक्वेशन ये बन गई. अब इसने कहा है कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है 4 मोर देन नंबर ऑफ़ द बॉयज़. तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है वाई, मान लो एक गर्ल्स हैं और इधर बॉयज़ हैं, तो ये 4 ज़्यादा है. अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूँ तो इक्वल हो जाएंगे. तो ये कंसेप्ट अप्लाई किया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बन गई. अब इनको ग्राफिकली सोल्व करना है. इक्वेशन 1 ली, यहाँ से y आ गया 10 माइनस एक्स. एक्स की वैल्यू 2 रखी तो 8, 5 रखी तो 10 माइनस 5 y इक्वल टू 5, 6 रखी तो 10 माइनस 6 y कितना 4. ये पॉइंट इसके मिल गए. अब इक्वेशन 2 ली, y इक्वल टू एक्स प्लस के 4, एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो y इक्वल टू 5, 2 पुट की तो 2 प्लस 4 कितना 6, 3 पुट की तो 3 प्लस के 4 कितना 7. अब इनको हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे. मैंने ग्राफ पेन से बनाया है, आपको कच्ची पेंसिल से HB पेंसिल से बनाना है. जैसे ये था पॉइंट, ये हमने एक डार्क वाली लाइन एक्स एक्सिस ले ली, ये वाई एक्सिस ले ली. इस पर पॉइंट इधर 1 2 3 4 करने थे, लेकिन ये पॉइंट बड़े हैं, यहाँ पे जगह कम है, इसलिए मैंने 2 4 6 8 10 12 ड्रा कर लिए. इधर भी 2 4 6, इधर भी नेगेटिव 2 4 6, इधर नेगेटिव 2 4 6. अब फर्स्ट पॉइंट है 2 8, एक्स पे 2 वाई पे 8, तो ये आ गया मेरा पॉइंट 2 8. फिर है 5 5 5 यहाँ पे होगा और वाई पे 5 ये होगा, ये आ गया पॉइंट. फिर नेक्स्ट है 6 4, एक्स पे 6 वाई पे 4, ये आ गया. इनको मिला के लाइन ड्रा कर दी और इस पे यहाँ पे इक्वेशन लिख दी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10. अब सेकंड वाली थी 1 5, एक्स पे 1 वाई पे 5, तो 1 और वाई पे 5, ये आ गया पॉइंट. फिर है नेक्स्ट 2 6, एक्स पे 2 वाई पे 6, ये हो गया 2 6. नेक्स्ट है 3 7, एक्स पे 3 वाई पे 7, ये हो गया 3 7. इनको मिला के लाइन ड्रा कर दी, इस पर इक्वेशन लिख दी. फिर हमने इनको ज्वाइन करा के इक्वेशन बना दी, इस पर इक्वेशन लिख दी वाई इक्वल टू एक्स प्लस के 4. तो ये बन गए हमारा ग्राफ. और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 3 और 7, तो इनका जो सॉल्यूशन आया है वो 3 और 7 आ गया. तो बाय द ग्राफ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 7, तो बॉयज़ कितने हो गए 3 और गर्ल्स हो गई 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट. ये बताना है कि ये पैरेलल है या कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट है. इसकी कंडीशंस मैंने आपको लिखवाई थी, जो फर्स्ट वीडियो है चैप्टर 3 की, उसमें मिल जाएंगी. अब देखिए इक्वेशन ये हमने कंपेयर की इस स्टैंडर्ड से, तो a1 की वैल्यू 5, b1 की -4, c1 की 8, a2 की 7, b2 की 6, c2 की -9. वैल्यू फाइंड की a1/a2 कितना आ गया 5/7, b1/b2 -4/6, 2 से कैंसिल कर लिया -2/3, c1/c2 भी फाइंड कर लिया 8/-9. कंडीशन बनी a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है, तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन. सेकंड है 9 3 12, तो a1 9, b1 3, c1 12, a2 18, b2 6 और c2 24. a1/a2 का रेशो फाइंड किया 9/18 1/2 के इक्वल, b1/b2 फाइंड किया 3/6 1/2 के इक्वल, c1/c2 फाइंड किया 12/24 1/2 के इक्वल. तो ये इक्वल आ गए, तो ये कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइन की. रिमेनिंग पार्ट खुद करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ऑन कंपेयरिंग दिस फाइंड आउट द वेदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट बताई थी यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में, जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हो चाहे यूनिक हो या इनफाइनाइट, तो कंसिस्टेंट होगा. और इनकंसिस्टेंट होगा पैरेलल वाले केस में, जिसमें कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. अब मैं इसका एक पार्ट करा रहा हूँ. पार्ट थर्ड है, ये इक्वेशन हमें गिवन है a1 3/2, b1
5/3 इसको इधर लेंगे तो -7, C1 की वैल्यू -7। A2 9, B2 -10 इसको भी इधर लेंगे तो -14, C2 की वैल्यू -14। A1/A2 फाइंड किया 3/2/9, तो 9 भी पूरा ये अपॉन का साइन मेन ही है, तो ये भी रेशनल है, इसके अपॉन में 1 है, तो बाहर की मल्टीप्लाई नोमिनेटर में, अंदर की डिनोमिनेटर में। 1 × 3 नोमिनेटर में और 2 × 9 डिनोमिनेटर में। 3 से 9 कैंसिल, 1/3 और 3 2 जा 6 तो 1/6। B1/B2 की वैल्यू फाइंड की, ऐसे ही वो आ गई -1/6, तो नॉट इक्वल आ गए, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो जब नॉट इक्वल है तो क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन है, और इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। रिमेनिंग आपको ऐसे ही करने। ये टोटल रिमेनिंग होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 4, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये भी आपका होमवर्क है। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है इनफाइनाइट या फिर यूनिक, तो आपको ग्राफिकली सोल्व करना है। क्वेश्चन 5 खुद करना है, क्वेश्चन 6 और 7 मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, फाइंड अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि एक ऐसी लाइन लिखनी है जो इसके साथ में इंटरसेक्टिंग लाइन हो, सेकंड में पैरेलल हो, थर्ड में कोइंसिडेंट लाइन हो। तो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। A1 है यहाँ पे 2, तो मैंने ये ले लिया 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ली, और ये नॉट इक्वल लेना है तो -3 है, माइनस का ले लिया, और यहाँ पे मैंने 7y ले लिया और प्लस समथिंग मान लो यहाँ पे 16 ले लिया, तो ये एक इक्वेशन बन गई। देखिए A1/A2 1/2, B1/B2 -3/7, तो नॉट इक्वल, तो ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके साथ में आप कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह की जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हो। सेकंड है पैरेलल। पैरेलल की कंडीशन क्या है कि 2 इक्वल और तीसरा नॉट इक्वल, तो इन दो को तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो या 3 से कर लो या 4 से कर लो। मान लो 4 से किया 4 2 जा 8x प्लस 4 3 जा 12y, और इसको किसी और से कर लो, मान लो 7 से किया 7 8 जा 56 इक्वल टू 0। तो A1/A2 1/4, B1/B2 3/12, तो 1/4, लेकिन 8/56 1/7, तो 2 इक्वल, तीसरा नॉट इक्वल, तो ये हो गई पैरेलल। थर्ड कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल होंगे, तो इसको किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सपोज करो 3 से कर दिया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y माइनस 3 8 जा 24 इक्वल टू 0। ये आ गई कोइंसिडेंट लाइन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस। इनका ग्राफ ड्रा करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। जो ट्रायंगल इन लाइन से और एक्स एक्सिस के बिटवीन बनेगा उसके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, एंड द सेट द ट्रायंगुलर रीजन। उस ट्रायंगल को सेडेड करना है। फर्स्ट इक्वेशन है x - y प्लस के 1 इक्वल टू 0। y की वैल्यू फाइंड की x प्लस के 1, x की जगह 2 पुट किया, y 3, 4 पुट किया तो 5, 5 पुट किया तो 5 + 1 6। सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y - 12 0, तो 2y की वैल्यू आ गई 12 पॉजिटिव, 3x नेगेटिव, तो 2/12 - 3x/2। x की वैल्यू मैंने 2 पुट की, ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो एग्जैक्ट इंटीजर नंबर हमें मिले। x की वैल्यू 2 पुट की तो 6, 12 - 6 6/2 तो 3, 4 पे आ गई 0, -2 पे आ गई 9। अब इसका ग्राफ, एक एक्स एक्सिस ले लिया डार्क वाली लाइन, डार्क ही वाई एक्सिस, पॉइंट लिए 1 2 3 4, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 2 3, तो 2 एक्स पे 2 और वाई पे 3। नेक्स्ट है हमारा 4 5, एक्स पे 4 और वाई पे 5। नेक्स्ट है 5 6, एक्स पे 5 वाई पे 6। इनको ज्वाइन करा के लाइन बना दी, इस पे इक्वेशन लिख दी x - y + 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट का भी इसी तरह हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया, तो ये बन गया ट्रायंगल। तो इसने कहा था कि एक्स एक्सिस और लाइन से बना हुआ, तो ये ट्रायंगल बना एक्स एक्सिस और लाइन से। इसके कोऑर्डिनेट a के 2 3, d के 4 0, और इसको नाम दिया एफ पॉइंट। इसके हैं -1 और 0, x पे -1 y पे 0। तो कोऑर्डिनेट आ गए इसके, क्या कोऑर्डिनेट हुए a के 2 3, d के 4 0, f के -1 0। तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है ADF। अब इसको सेडेड करने को कहा है, तो सेडेड ऐसे इसमें लाइन खींच देंगे। अगर ये y एक्सिस पे कहता, y एक्सिस और लाइन के बिटवीन, तो ये वाला ट्रायंगल था, ये वाला। थैंक यू।
कंप्लीट योर एक्सरसाइज 3.2।